रमेश ने अपने दोस्त नरेश से कहा, मेरे घर वाले तो मेरे मरने के बाद यही कहेंगे कि जिंदा था तब भी लेटा रहता था, अब भी लेटा हुआ ही है। बस फर्क इतना है कि इसके हाथ में फोन नहीं है। अब रमेश की बात सुनकर नरेश के उड़े तोते। टीचर बोला, तुम रोजाना इतनी देर से क्यों आते हो? पप्पू बोला, मैं तो जल्दी ही आता हूँ, लेकिन सड़क पर लगे बोर्ड के कारण देर हो जाती है। टीचर बोला, कौन सा बोर्ड के कारण पप्पू? जिस पर लिखा है आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलिए। पप्पू ने अपने दोस्त गप्पू से कहा, अगर चाय में बिस्किट गिर जाए तो घबराइए मत। गप्पू ने पप्पू से पूछा, तो फिर क्या करना चाहिए? पप्पू ने गप्पू से कहा, उसमें 5-7 बिस्किट और डालकर हलवा बना लीजिए। गप्पू वाह शौक। लड़की लड़के से बोली, मेरा जानू, मेरा बेबी, मेरा बच्चा, माई स्वीटू, मेरा बोलू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बोल मेरा बच्चा। लड़का हैरानी से देखते ही लड़की से बोला, अरे प्रपोज कर रही है या मुझे गोद ले रही है? सुनकर लड़की हुई शौक से। पत्नी ने अपने पति से पूछा, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति ने पत्नी से कहा, मैं अखबार में तुम्हारी खबर दूंगा। पत्नी ने कहा, तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? पति ने पत्नी से कहा, जिसको मिले उसकी पत्नी हुई बेहोश। एक लड़का पार्क में एक पेड़ के पीछे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास से गुजरा और बोला, बेटा क्या ये हमारी संस्कृति है? लड़का, नहीं दादाजी, ये तो संगीता है, आप प्लीज दूसरे पेड़ के पीछे चेक कीजिए। अंकित गुल्लू को गुस्से में बोल रहा था, यार मैंने जब तुम्हें खत लिखा था कि मेरी शादी में जरूर आना, तो तुम आई क्यों नहीं? गुल्लू ने अंकित से कहा, पर मुझे खत मिला ही नहीं। पप्पू ने, मैंने लिखा तो था कि खत मिले या ना मिले शादी में जरूर आना। छोटू ने मोटू से कहा, बालकनी में बैठकर प्याज काटते समय आंखों में आंसू देखकर बगल की बालकनी से पड़ोसन मुझसे बोली, भाई साहब परेशान मत होइए, प्याज मैं काट देती हूँ, आप हमारे आटा पिसवा लाइए। मोटू हुआ शौक। व्यक्ति घबराया हुआ पुलिस स्टेशन आया। थानेदार से बोला, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने अपनी बीवी के सिर पर लाठी मारी है। थानेदार, क्या तुम्हारी पत्नी लाठी से मर गई है? पति, जी नहीं, वह तो लाठी लिए मेरे पीछे आ रही है।